शुरुआत किए थे, 15 लोगों तक पहुंच गए हैं। रोटी, सब्जी, दाल, भुंजिया, चावल जो हो 15 आदमी का अगर हम लोग एक महीना भी खाना खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं है। डरने का नहीं है ये, मतलब अपने तरफ से सावधानी बरतने का है। हर एक व्यक्ति अपने घर के आसपास के लोगों को मदद करे, एक ही परिवार को कम से कम मदद करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। जहां एक तरफ पूरा देश और बिहार कोरोना की मार झेल रहा है, आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजधानी पटना की दो ऐसी बहन हैं जो आम लोगों, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोरोना संक्रमण हो गया है जिनको, और उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको वो खुद से खाना बनाकर दो बहनें मिलकर उनके घरों तक खाना भी पहुंचा रही हैं। हमारे साथ अनुपमा जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सवाल है अनुपमा जी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप यह कदम उठाए और इस कोरोना महामारी में आप उनके घरों तक खाना भी पहुंचा रही हैं? देखिए, जब खुद ही इंसान बीमार होता है तब एहसास होता है कि खाने का कीमत क्या है। तो मेरे घर में जब मेरी माँ और बहन बीमार हुई थी कोरोना से, तो अकेले बच्ची को संभालना, खाना बनाना, सारा काम करने के बाद लगता था कि कैसे कोई कर लेते होंगे जिनके घर में कोई नहीं रहता होगा या अकेले रहते होंगे। और कोरोना में सबसे ज़्यादा जो होता है वीकनेस हो जाता है। अगर आप होम आइसोलेशन में दवाई ले भी रहे हैं, तबीयत ठीक भी है, तो भी अगर आप अनाज नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मील नहीं ले रहे हैं, फूड नहीं ले रहे हैं, तो वीकनेस बहुत हो जाता है। तो हमको लगा कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हम लोग उसी दिन तैयार हो गए कि नहीं भाई, आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना खिलाया जाए। शुरू में लगा था कि बहुत फ़ोन आएगा, कैसे कर पाएंगे, झूठ का भी फ़ोन आएगा, लेकिन अभी तक जितने लोग फ़ोन किए सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के ही लोग थे, और वो सब संपन्न है। ऐसा नहीं है कि झूठ में खाना मांग रहे हैं। उनके पास दिक्कत ये है कि वो शरीर से मतलब सशक्त नहीं है कि खाना बना पाए। आपके घर में आपकी 3 महीने की बेटी भी है और एक माँ है जो कि वर्किंग भी है, तो कैसे इस मतलब कि कर लेती हैं ये सारा काम, क्योंकि आप ही को घर का सारा काम करना पड़ता है। एक बहन है जो छोटी हैं आपसे, वो सारा ग्रॉसरीज लेकर आती हैं, सब्जी, और आप सारा खाना बनाती हैं, उसके बाद पैक करती हैं। हो जाता है, मतलब मम्मी या नीडू जब भी कोई रहता है तो वो बाबू को पकड़ लेते हैं, और जब बाबू उन लोगों के पास होती है तो उसके बाद हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। अभी जब आप लोगों ने ये इस कार्य को शुरुआत किया था तो कितने लोगों को खाना पहुंचा रही थी और अब कितने लोग को पहुंचा रही हैं? 2 लोगों से शुरुआत किए थे, 15 लोगों तक पहुंच गए हैं। और पहले अकेले थे खाना बनाने में, अभी मेरी 2 और रिलेटिव फुलवारी शरीफ बेली रोड की तरफ खाना पहुंचाना, और वो दोनों हाउस वाइफ हैं, दोनों बनाना पहुंचाना शुरू कर दिया साथ में। तो अभी कौन कौन से इलाके में और कितने रेंज आप लोग जो अभी कवर कर रही हैं? अब आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा पटना कवर करने का। पूरा पटना कवर करने की। कभी इस बात की डर नहीं लगी कि अगर आपकी छोटी बहन खाना लोगों को पहुंचा रही हैं, अगर वो पॉजिटिव हो गई तो फिर? देखिए, बहुत लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हैं। ठीक है, डरने का नहीं है ये, मतलब अपने तरफ से सावधानी बरतने का है। वो पूरी तरीके से हेयर से लेके पैर के नाखून तक कवर्ड रहता है, सिर्फ आँख अनकवर्ड रहता है। वो यहाँ से खाना लेके जब निकलती है तो जो भी लोग हैं उनके घर के पास जाके उनको कॉल करती है, उनके घर के दरवाजे पे रख देती है। ये भी नहीं कि हाथ से दे रही हो, उतने भी संपर्क में नहीं है। वो खाना ले लेते हैं और दूरी, काफ़ी दूरी रहता है, और फिर उसी तरीके से वो वापस आ जाती है। आने के बाद पूरा कपड़ा उतार के हॉल में ही रखती है, जाके पूरा नहा के दूसरा कपड़ा पहनती है, क्योंकि मेरे घर में छोटी सी बेबी है तो थोड़ा केयर करना पड़ता है। हमारे साथ लीनिमा जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी बड़ी बहन खाना बनाती हैं, आप सामान इकट्ठा करती हैं, उसके बाद लोगों के घर तक पहुंचाती हैं, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि अगर मैं खुद पॉजिटिव हो जाऊंगी तो? देखिए, पॉजिटिव होने का तो अब डर ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं खुद पिछले 25 दिन पहले पॉजिटिव हुई थी। नेगेटिव का 25 दिन पहले रिपोर्ट आया मेरा। तो अब पॉजिटिव होने का तो डर मन से ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव होने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मैं आपको कल का इंसिडेंस बताती हूँ। मैं जब कल खाना लेकर निकली बाहर, संडे का दिन था, रोड एकदम वीरान था। मैं खाना पहुँचाने के लिए एक अंकल के घर पे गई। जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ 25 औरतें रोड पर बैठी हुई थी, कुछ रो रही थी, मतलब बदहवास स्थिति में। तो पहले तो एक पेशेंट के घर पे हम खाना पहुंचाने जा रहे हैं, तो खुद भी मन में लगता है कि क्या हुआ, अंकल के घर में कुछ हो गया क्या।
फिर मैं उन्हें फ़ोन की, वो नीचे उतरे तो मैं उनसे पूछी कि काफ़ी दूरी में अंकल थे, तो मैं उनसे पूछी कि क्या हुआ, इतने लोग रोड पे क्यों बैठे हैं ऐसे। तो पता चला कि सामने वाले घर में बिल्कुल डेथ हो गई और लोग रो रहे हैं। वो आवाज़ जो सुनाई देती है ना, तो मन में बहुत भय बैठ जाता है कि कहीं शेर बन रहे हैं हम, कि बाहर निकल रहे हैं और कहीं खुद भी परेशान ना हो जाए। मेरे घर में छोटी सी बच्ची है, हम लोग तो बता पाएंगे कि भाई हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो छोटी बच्ची बता भी नहीं सकती है। लेकिन कुछ ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर, कि अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अकेले मेरे नीलिमा और अनुपमा या मेरे 2 रिलेटिव के मदद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 15, वो लोग 10, 12, 15 लोगों को खाना पहुँचा रही हैं। 30-35 घर तक कवर हो रहा है पटना में। अकेले 2-3 परिवार से ये कोविड का जो महामारी हम लोग के बीच में आया है, ये ख़त्म नहीं होगा इसका प्रभाव। तो हर एक व्यक्ति अपने घर के आसपास के लोगों को मदद करे, एक ही परिवार को कम से कम मदद करे। अगर हर एक व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी इस कोविड के प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। क्या लगता है कि आप ये जो खाना लोगों के घर में पहुंचाती हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर अन्य सामानों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या कुछ करती हैं आप लोग? देखिए, अपने सक्षम के हिसाब से ऑक्सीजन हो, बेड हो, हॉस्पिटल हो, जो भी ज़रूरत हो, हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी अगर हम लोगों को बोलते हैं कि टेस्ट का कोई तुम लोग को जानकारी है, यानी करवा दो मेरा टेस्ट, तो हम लोग बोलते हैं प्रयास करते हैं। हम लोग कभी ना नहीं कहते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, कहावत तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति कोशिश कीजिए एक दूसरे का मदद करने का। अगर हम लोग एक दूसरे को मदद करना शुरू कर दिए तो हम लोग बहुत जल्दी कोविड से जात पा लेंगे। क्या लगता है कि जब पूरा देश या फिर पूरा विश्व कह लें इस बीमारी से झेल रहा है, लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है, तो ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करेंगी राजधानी पटना या बिहार वासियों की कि इस संक्रमण से कैसे बचे, वो घर पे ही रहें? देखिए, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मैं खाना लेके जा रही थी, उधर से वापस लौटी, काफ़ी जाम लगा हुआ था रोड पे। बाराती एक निकला था, एक शादी बाराती पूरा सज धज के निकला था। सारे लोग नाच रहे थे खुशी से। ठीक है, अपने खुशी को आप इजहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। किसी ने मास्क नहीं पहना था। इस तरह का हर रोज़ आयोजन हो रहा है। एक तो हमारे आसपास में लोग मर रहे हैं, उसका दुख लोगों में नहीं है, और इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सारे लोगों से अनुरोध करूँगी कि कृपया डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, जिससे कि वो कम से कम किसी और को संक्रमित ना करें। प्रिकॉशन लेंगे तभी ये प्रॉब्लम से हम लोग निजात पा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब आप लोगों ने इस कार्य को शुरुआत की थी और आज कितने दिन हो गए हैं इस कार्य को करते हुए आप लोग? जी, 7 दिन हो गए इस कार्य को करते हुए। हम लोग जब शुरू किए थे तो एक मेरी बहन सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट फेसबुक पे लिखी थी कि हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। लगातार कॉल आ रहा है हम लोग को, देश भर से कॉल आ रही है। डोनेशन के लिए ज़्यादा कॉल आई थी हम लोगों के पास। शुरू में तो डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी कि हम लोगों से पैसा ले लीजिए, मदद ले लीजिए। पहले वो लोग क्रॉस चेक करते थे कि हम लोग जेन्युइन हैं या नहीं। जब हम लोग बोलते थे कि हम लोग को डिटेल भेजिए, हम लोग पहुंचाएंगे, तो वो लोग इतने खुश हो जाते थे। वो लोग डोनेशन के लिए बोले, लेकिन हम लोग डोनेशन हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं लिए हैं, और ईश्वर की कृपा से आगे भी कुछ नहीं लेंगे। यथाशक्ति तथाभक्ति वाला हम लोगों का मेन मोटो है। जब तक हम लोग कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। तो कैसे कर लेती हैं, क्योंकि घर भी चलाना रहता है उसी खर्च में, उसके बाद अभी आप 15 परिवार का खाना भी पहुंचा रही हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग खाना कोई होटल वाला तो पहुंचा नहीं रहे। रोटी, सब्जी, दाल, भुंजिया, चावल, जो 15 आदमी का अगर हम लोग 1 महीना भी खाना खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं है। तो हम लोग अपना कटौती कर रहे हैं। बर्थडे हुआ, बर्थडे में हम लोग, कोई भी आम आदमी भी 2000, 3000, 5000 तो खर्च कर ही देता है। बर्थडे हुआ या छोटा मोटा कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, हम लोग उसको 1 साल नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कोरोना में पिछले साल मेरा बर्थडे था, लॉकडाउन था, मैं कुछ नहीं किया, अकेले बैठ के केक काटी थी। तो अगर उस तरीके से अपना खर्च को हम लोग कटौती करेंगे तो हम लोग ज़रूर हर ज़रूरतमंद का मदद कर पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ पटना की 2 बहनें अनुपमा और नीलिमा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर एक लोग आगे आकर मदद कर सकते हैं, जिससे जो लोग भी अभी परेशानी झेल रहे हैं उन्हें दिक्कत ना होगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।